एक दफा जरा सोचो 2016-17 की बात है और आपका एक दोस्त आपको चाय के लिए बाइक पे लेने आया है। वो आके आपको घर से उठाता है और जब आप चाय पीने जा रहे हो तो वो आपको कहता है यार एक नया लड़का आया है फेसबुक पे, उसने कमाल कर दी है। वो गेमिंग वीडियो के ऊपर अपना वॉइस ओवर करके कुछ करता है। आप कहते हो है मतलब समझ नहीं आ रही इस बात की, लेकिन वो आपका दोस्त फिर आपको ये वाली वीडियो दिखाता है। क्या चल रहा है आजकल यार। आज की वीडियो दिखाने से पहले ना मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, अगर तुम लोगों के पास कोई शॉपर पर है ना तो पकड़ लो, क्योंकि वीडियो देखने के बाद ना तुम्हारे पिछवाड़े से पिल्ली उल्टी निकलेगी। अब 2016-17 से निकल के 2025 में आ जाओ और आज वही सेम बंदा ये कर रहा है। भाई साहब कल क्या है फटाफट नीचे कमेंट के अंदर बताओ। ओह भाई व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं 2 डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। सबसे पहला कि इस वीडियो में जिसके ऊपर भी बात की जाए अगर उससे कोई भी बंदा ट्रिगर हो तो जस्ट गिव मी अ हिंट, मुझे एक दफा बस मैसेज कर देना, मुझे बता देना और मैं इस वीडियो को टेक डाउन कर दूंगा। आप लोगों के भाई बड़े डीप लिंक्स हैं, मैं ये बात मानता हूं, बस मुझे एक दफा बता दो, मैं वीडियो को टेक डाउन कर दूंगा, कोई मसला नहीं। एंड माय गाइस, अगर ये वीडियो आपको नहीं दिखती चैनल पे तो यू नो व्हाट हैज हैपेंड। दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि हम लोग बात करेंगे डक्की भाई के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आज भी डक्की की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ गेमर, एज अ यूट्यूबर, जो वो 2022 तक था। अगर हम ये बात करें ना कि डक्की ही वो बंदा है जिसने पाकिस्तान में यूट्यूब को किसी तरह मतलब थोड़ा सही मानों में इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये बात भी गलत नहीं है। तो उस चीज के लिए तो भाई बिग रिस्पेक्ट है। बट व्हाट वेंट रॉन्ग, ऐसा क्या हो गया भाई कि डक्की जो बातें करता था वही बातें उसके गले में पड़ गई, उसको वो उनसे भी बुरी चीजें कर रहा है। जिन पे डक्की लोगों को रोस्ट करता होता था, डक्की अब उनसे भी लिटरली बुरा करता है। लेकिन ऐसा क्या है कि अभी भी कोई बंदा इसके ऊपर बात नहीं करता, तो ये सारी बातें करते हैं। और सबसे पहले मेरी सिंपैथी है शाम इदरीस के साथ। शाम भाई देखो, मसला पता है क्या है, जब डक्की ने आपके ऊपर वीडियोस बनाई थी ना, तब मसला ये हुआ था कि आपके दोस्त अच्छे नहीं थे, आपके दोस्त ही ऐसे थे। जैद अली हो गया, शबीर हो गया, भाई दे वर नॉट गुड फ्रेंड्स, उन्होंने मतलब आपका साथ नहीं दिया उस तरह। क्योंकि आज हम जब इतना आगे आ गए, थोड़ा मतलब हम भी मेच्योर हो गए सारे, तो अब हम जब पीछे देखते हैं तो यही चीज समझ आती है कि यार डक्की अगर ये कर रहा है तो शाम ने तो मतलब कुछ भी नहीं किया था यार, ऐसा क्या ही था। लेकिन शाम के अपने दोस्तों ने उसको डंग मार दिया, वो खुद डक्की के साथ मिल गए। क्योंकि सीन ये था कि जैद शायद ये भी सेम चीजें कर रहे थे, लेकिन ये आके डक्की के पैरों में गिर गए कि कहीं डक्की इनके ऊपर वीडियोस ना बना दे, और इन्होंने अपनी इमेज को क्लियर कर लिया। ये उस चीज से आउट हो गए और शाम वाज लेफ्ट अलोन, और उससे ये गलती होगी, उसने 1-2 दफा इनको रिप्लाई भी कर दिया डक्की को, और भाई सारों ने एक इको चैम्बर बनाया और शाम इदरीस को रगड़ दिया। मतलब जेन्युइन बात मैं बता रहा हूँ, एक दफा ना जरा बैठ के सोचना, एक दफा सोचोगे ना आपको बड़ा सैड फील होगा कि यार मतलब, क्योंकि आपने ना अब की पिक्चर के अकॉर्डिंग देखना है कि भाई आजकल क्या हो रहा है। मतलब शाम ऐसा तो नहीं था कम से कम यार। तो ये वो बोझ है भाई जिसको मैं अपने दिल से निकालना चाहता था सबसे पहले। तो डक्की का सीन ये बना, जब रोस्टिंग में कुछ खास ज्यादा टॉपिक्स रहे नहीं तो 2022 में डक्की ने रोस्टिंग से क्विट मार दिया। और एक बड़ा स्मार्ट मूव जिसके बारे में मैं अक्सर सोच के मतलब लिटरली हंस रहा होता हूँ, और इसी वजह से मैं डक्की को बड़ा इंटेलिजेंट मानता हूँ कि डक्की ने ये चीज पोर्ट्रे कर दी कि भाई अब रोस्टिंग डेड है। बेशक वो डेड थी या नहीं, लेकिन इसने कह दिया कि डेड है, रोस्टिंग और गेमिंग डेड है। अब भाई टेक्नो तो आज भी गेमिंग में वैसे ही चल रहा है, तो डक्की ने कह के ये चीज डेड करवा दी और व्लॉगिंग को ले आया वो। अब जब वो व्लॉगिंग को लेके आया तो उसने चूज किया फैमिली व्लॉगिंग, क्योंकि भाई जब आपके सारे इर्द गिर्द कंटेंट ही कंटेंट हो ना, जब हर चीज आपके इर्द गिर्द वाली आपकी थिंग टू प्ले विद है, जिसके साथ आप अपने कंटेंट के लिए खेल सकते हो, तो मतलब बहुत इजी हो जाता है कंटेंट बनाना। तो डक्की फैमिली व्लॉगिंग में आया। अब क्योंकि ये पहले खुद रोस्टर था, तो किसी रोस्टर ने जो उस टाइम पे रोस्टिंग वगैरह करते थे उन्होंने भी इसके बारे में बात नहीं की, क्योंकि ताल्लुक भी तो था। अब साथ क्योंकि खुद फैमिली व्लॉगिंग कर रहा था, और बाय द वे अगर आप नहीं जानते तो साथ के अब्बा जी इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन, वो एक प्रोफेसर है माशाल्लाह, वेरी एजुकेटेड पर्सन। साथ का भाई जिया, मैं उससे पर्सनली मिला भी हुआ हूँ और वो बंदा भी बड़ा डिसेंट बंदा है, और पर्सनली मैं जब साथ से मिला हूं तो साथ भी बहुत डिसेंट बंदा है। ये इसका एक सिर्फ हेमलो जी वाला कैरेक्टर है, तुम्हें लगता है ये मतलब ये हेमलो करता फिर रहा होता होगा, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि अब ये फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, इसका एक वो पर्सोना बन गया, एक वो पर्सनैलिटी इसकी ऐसी ही बन गई, तो अब इसने उसी के साथ जीना शुरू कर दिया। मतलब फैमिली व्लॉगिंग में क्या ही करना है, मतलब फैमिली को ही दिखाना है। तो जिसकी और फैमिलीज थी वो भी आगे फिर इसी सीन में। पाकिस्तान में 2018, 19, 20 जब ये टिकटॉक वगैरह आया है, टिकटॉक को बहुत जलील किया गया था और टिकटॉक ऐप को ही बुरा बना दिया गया यूट्यूब की नजरों को, भाई जो यूट्यूबर है वही सही है। लेकिन अब देखो भाई इन सबके मतलब टिकटॉक पे भी फुल हैवी फॉलोअर्स हैं। मैंने ना खुद पर्सनली ये चीज फील की, मैंने कहा यार मैं मतलब कितने साल हो गए कंटेंट बनाते हुए, मैं अभी तक टिकटॉक पे गया ही नहीं। मतलब क्यों नहीं गया, मैं क्यों बुरा समझ रहा हूँ टिकटॉक को। तो मैंने जब आइडेंटिफाई किया तो वही सीन था कि यार मतलब टिकटॉक को हमने बुरा समझना शुरू कर दिया था। हालांकि टिकटॉक प्लेटफॉर्म तो कभी भी बुरा था ही नहीं, मतलब प्लेटफॉर्म कैसे बुरा हो सकता है। और अगर एक प्लेटफॉर्म पे जैसे टिकटॉक पे कंटेंट बुरा होता है, वहां पे लोग डांस करते हैं, मुजरे करते हैं, व्हाटएवर, तो ये तो एक अच्छी चीज है ना। इसको समझो कि भाई वहां अच्छे कंटेंट का गैप है, वहां मैं कंटेंट डालूंगा तो मैं ज्यादा जल्दी वायरल हो जाऊंगा।
दूंगा। और यही बात है भाई, मैं जैसे टिकटॉक पे आया मेरी वीडियोस मिलियन में, मैंने कहा है भाई ये क्या बात हुई। खैर तो ये क्योंकि फैमिली व्लॉगिंग करता था, अब जाहिर बात है फैमिली में कितना ही कंटेंट बनाया जाए, तो इसको वो सिस्ट्रोलॉजी वगैरह मिल गई, वो भी मतलब इसी टाइप की ही है। उसके बाद इसको ये रजब मिल गया, और रजब का तो आपको पता ही है, वो टिकटॉक लाइव पे जो भी कर रहा होता है वो सब कुछ आपके सामने ही है। मुझे रजब की ये चीज समझ नहीं आती, दुरूद शरीफ से अपनी वीडियो शुरू कर रहा होता है और फिर मतलब अपनी बेगम और दोस्तों को कट्ठा लेके फिर रहा होता है। दैट्स नॉट गुड भाई। मैं मतलब बहुत ज्यादा वो दीन का मतलब वो नहीं लाऊंगा, लेकिन जस्ट इमेजिन दिस फॉर अ मोमेंट, रजब की शादी पे ये व्लॉगर्स एक दूसरे की बीवियों पे पैसे उड़ा रहे थे, और स्टिल इनको देख के अगर आप लोगों को डिप्रेशन हो तो भाई इससे लोएस्ट कुछ नहीं है। कम से कम इज्जत से घरों में तो बैठे हो ना भाई। पैसा कमाना है उसके और बड़े तरीके हैं, पैसा कमाया जाएगा। और तो और ऐसा नहीं है कि सारे इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पाकिस्तान में जाहिल ही हैं, बड़े सही सही लोग भी हैं, लेकिन पता नहीं डकी, मुझे पर्सनली मेरी जो सिक्स सेंस है ना वो ये कहती है कि डकी स्टिल किसी ना किसी तरह इतना बुरा फंसा हुआ है ना इनमें, क्योंकि जिनके साथ ये है उन लोगों का बैकग्राउंड आप लोगों को पता ही है। अगर आपने तलहा रिव्यूज की वीडियो देखी है तो उसमें तलहा ने इन सब की प्योर हकीकत बताई है, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि भाई ये लोग गुंडे हैं, ये लोग मतलब यूट्यूब जो एक प्लेटफॉर्म था, यूट्यूब इज मेंट टू इंस्पायर पीपल, वो मतलब यूट्यूब की जो टैगलाइन है ना वो भी कुछ ऐसी ही है कि कंटेंट क्रिएट करो और इंस्पायर करो लोगों को। इंस्पायर क्या होता है, इंस्पिरेशन क्या होती है, इंस्पायर देम फॉर अ गुड लाइफ। भाई कुछ मतलब कोई पॉजिटिविटी फैला दो। इनकी आप वीडियो देखो, मतलब मैं सही बताऊं ना, लिटरली मेरे से अब ये रजब वगैरह हो गए ये लोग, मेरे से इनके व्लॉग्स देखे नहीं जाते। इतना क्योटिक होता है, सर में दर्द होने लगता है कि यार ये कितना बोलते हैं, ये कितने ज्यादा क्योटिक है। हर वक्त एक हाईलाइट में रहना पसंद है इनको, कि हर वक्त कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कुछ मतलब कभी क्या ले आए कभी क्या ले आए, और हर चीज मतलब ऑब्वियसली मतलब उसके लिए होती है, वीडियो के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि वो चीजें इनकी लाइफ में ऐसे ही हो रही हैं। अभी देखो जैसे गाड़ी आ गई कि इन्होंने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया है, ये सारे इधर ही हैं। अच्छा खैर, तो इन्होंने एक नई गाड़ी के साथ गिफ्ट कर दिया, फिर इन्होंने उसकी गाड़ी डिलीवर करवा दी और फिर उनको सरप्राइज भी कर दिया अपनी वाइफ को। सरप्राइज तो ये नहीं होता कि पहली दफा दिखाना, वो तो इन्होंने वीडियो में देख ली होगी। तो खैर अब मे भी और भी वीडियोस आएंगी। हर डेली व्लॉगर का सेम सीन है, एक गाड़ी लो उस पर कंटेंट बनाओ, एक गाड़ी लो फैमिली को सरप्राइज कर दो, फैमिली को लॉन्ग ड्राइव आ जाएगी वीडियो देख लेना, फैमिली को सरप्राइज कर दिया, उस पर एक लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, टूर पे चले गए, या ट्रीट दे दी सबको, उसके बाद और दोस्तों का रिएक्शन आ जाएगा इसी गाड़ी पे, वो सिस्ट्रोलॉजी वगैरह के साथ देख लेना होगा, कुछ ना कुछ उनको भी ट्रीट दे देंगे देख लेना, उसके बाद कुछ ना कुछ एक्सीडेंट भी हो जाएगा गाड़ी का, और इस तरह करके मतलब ये फेज है, ये हर सेम सीन है ये, और ये लोग लिटरली डिप्रेस कर रहे हैं आवाम को। लेकिन मेरा स्टिल एक सवाल है आप लोगों से कि मैं सही कह रहा हूँ नहीं कि यार ये बहुत ज्यादा क्योटिक हो गए हैं अब ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं, सर पे चढ़ते हैं, मतलब हर वक्त शोर शराबा, अजीब सी एक वो वाइब होती है अब इनकी वीडियो की। 2025 में फैमिली व्लॉगिंग का एंड होना था, लेकिन इस तरह एंड होगी ये चीज नहीं पता थी। तो हम बात कर रहे थे तला रिव्यूज वाली वीडियो की, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह उसको पेला भी गया। तो वहां से जैसे मैं बता रहा था कि भाई एक इन्फ्लुएंसर को ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए। ये पेलने पिलाने से याद है जैसे डकी का बदला ब्रो के साथ वो फटा हुआ था, तो उसमें तो मेरे ख्याल में बदला ब्रदर ही फिर सही था, मतलब रुको जरा उसी से पूछते हैं। ओके जी, तो हमारे साथ आ चुके हैं बदला ब्रो। अहमद भाई कैसे हैं आप? आजकल तो फुल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आजकल तो उधर फुल सर्दी का माहौल है, आइसलैंड में है। हाँ लेकिन सर्दी यहाँ की इतनी वो चुभती नहीं। पाकिस्तान की सर्दी में बीमारियां शिमारियां होती है, यहाँ पे मस्त है। भाई पाकिस्तान में भी आजकल कोई सर्दी नहीं चल रही, फुल गर्म माहौल हुआ पड़ा है इधर। देख ही रहे होगे आप। तो भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो आपकी एक मसला चला था डक्की भाई के साथ, हाँ जी। और जिसमें आपने कहा था कि उन्होंने जो भी किया, तो मैं चाहता हूँ एक दफा ना आप उसको समराइज कर दो और फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं वहां से। यार पॉइंट ये है कि तकरीबन 3 साल पहले ही मैंने फर्स्ट टाइम डक्की के ऊपर एक्सपोज बनाया था, ठीक है, और रोज था। मुझे अब भी याद है, रमजान में था पहली बार, और तब मैंने एक पॉइंट उठाया था कि भाई बगैरती है, ठीक है, जो ये कर रहा है, सिंपल। तो उसके बाद फिर उसने मुझे कांटेक्ट किया, सारी चीजें हुई, मामला हल हो गया। फिर मैंने ऐसे ही रैंडमली फिर कभी एक दिन, जारी बात है मैं कंटेंट तो ना छोड़ सकता, ठीक है, जो जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ उस बगैरती को तो ना मैं बंद करना, यानी कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो तो मैंने करनी है। तो फिर मैंने ऐसे ही एक दिन फिर इसके ऊपर वीडियो बना दी, इसके भाई के ऊपर शायद या किसी और। तो फिर नानी वाला बीच में आ गया, ठीक है, नानी वाला कहता है तूने उसके थ्रेट किए, वो सारा लोगों को पता है सारा सीन। तो फिर उसके बाद वो सारा मामला हुआ, सारी कंट्रोवर्सी लोगों को ऑलरेडी पता है। तो फिर जब मैं इनके अरेस्ट वारंट निकलवा दी, ये भी पता है, अरेस्ट वारंट निकलवाए, तो ये अदालत में पेश नहीं थे हो रहे। अदालत इनको बार बार नोटिस भेज रही थी। ऑफ कोर्स जो इनके मुतलका थाने का एसएचओ था उसके पास भी नोटिस था कि भाई इनको पकड़ के अदालत में पेश करो, वो भी नहीं था पकड़ा। जारी बात है, पैसा है, पैसा हो कि तो बंदा बच जाता है। तो ये एक दो और पेशियां अगर ना पेश होते तो इनके इश्तिहारी इन्होंने हो जाना था। तो ये अब
ये फंस चुके थे, अदालत में पेश होते, केस आगे चलना था, इन्होंने एक्सपोज हो जाना था। जो मैं कोशिश कर रहा था कि इनका सच सामने आए, उससे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, 2 पुलिस वाले आए, मुझे उठा के ले गए। उन्होंने उधर मुझे थाने में मारा पीटा जितना हो सका था क्योंकि मैंने रजिस्टर किया था, मुझे क्यों उठा के ले। उस पुलिस वाले ने मुझे अब अपनी टांगों के अंदर मेरा सिर दे के कोनियों के साथ मारा, जब तक वो थका नहीं ना तब तक वो मारता रहा। तो फिर 2 दिन वहां थाने पे रखा, फिर 3 दिन दूसरे थाने में रखा, क्योंकि इलीगल तरीके से रख रहे थे। ठीक है, जाहिर बात है, पीछे मेरे दोस्त, मेरा अबू बकर भाई और रिश्तेदार वो भी एक्टिव थे, उन्होंने थाने पे बैलफ पढ़वा दिया। बैलफ पढ़ते पढ़ते 3 दिन हो गए, तब तक एसएचओ भाग गया था। बैलफ वो होता है कि अगर आपने किसी एक बंदे को इलीगल तरीके से रखा है ना अदालत वो थाने में, तो क्यों रखा है, कोई आप उसको अदालत में पेश करो, अदालत में पेश नहीं कर रहे, एवं 3 दिन उधर रखा था। वो एसएचओ के भी राबते होते हैं अदालत में, उनको पता चल जाता है थाने पे बैलफ पढ़ने वाला है, वो गायब हो गया। तो सुबह सुबह सरगी के वक्त मुझे ले गए गुजरांवाला एफआई, ठीक है। तो वहां पे भी फिर इन्होंने मुझे 4 दिन रखा, फिर दूसरी जेल में 2, टोटल 7 दिन मैं जेल में इधर। और पीछे से ये क्या कर रहा था, पीछे से मेरी फैमिली को ब्लैकमेल डक्की। और नानी वाला क्या कर रहा था, मेरे खिलाफ वीडियोस बना रहा था। और जो इसने मुझे मारा पीटा था, किडनैपिंग वाला, जो मैं कलप रहा था कि इसने मुझे किडनैप किया, मारा पीटा, लोग नहीं थे मान रहे कि तू झूठ बोल। इन्होंने खुद नानी वाले ने वीडियो बना के बल्कि दिखा के, आप शो कर देना क्या शो करनी है, मारा पीटा, लोगों ने देखा। तो वो इन्होंने खुद साबित कर दिया कि हाँ हमने इनको मारा पीटा। लेकिन झूठ क्या बोला, झूठ पकड़ा गया कि वो ये तो पुलिस मार रही है इनको भाई पुलिस गाड़ी में बैठ बिठा के 4 बंदे इधर से मार रहे हैं मुझे, पुलिस लपेटे दे रही है भाई गाड़ी में बिठा के। तो पुलिस मार रही है। अच्छा वो सारी चीजें छोड़ो, फिर अच्छा डक्की पीछे से क्या ब्लैकमेल कर रहा था, शरीफ बन गया मेरे घर वालों के आगे। अबू बकर को इसने राब्ता किया और कहा कि अच्छा मैं सुलह करना चाहता हूँ, ऐसा तो मैं ऐसा करना नहीं था चाहता, बड़ा ये। जब किसी बंदे ने किसी मामले से निकलना हो ना खुद, तो दूसरे को वो मुजरिम बना देता है। कहता है कहता है कि नानी वाला जो है ना वो मुनाफिक है, कहता है नानी वाला जो है ना वो नफ्सियाती मरीज है, कहता है नानी वाले के मुझे ब्लैकमेल करता है, कहता है नानी वाला, इसने नानी वाले की इतनी बुराइयां की, इतनी बुराइयां की, एक पल के लिए मुझे यकीन हो गया कि इसका कोई कसूर नहीं यकीन करो। लेकिन मैंने फिर इससे पूछा, मैंने पूछा भाई तू ये बता, जब नानी वाले मुझे गाड़ी में मार रहे थे, वो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, तब तेरी कॉलें बार बार आ रही थी, तेरी बार बार कॉलें आ रही थी, नानी वाला उठा नहीं था रहा, उसने आखिर उठा ली कॉल, और तूने पता है क्या कहा, उन्हें कहा कि इसको छोड़ना नहीं। उन्होंने मुझसे माफिया भी मंगवाई, मैंने कहा मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हारे वीडियो के खिलाफ। जारी बात उनके पास गन्ने थी, पिस्तौलें थी, ऑब्वियसली भाई, 100%। उसने डकी ने कहा कि इसको छोड़ना नहीं जब तक इसकी चैनल लॉगिन करके वीडियोस ना डिलीट करवा दो। मैंने चैनल नहीं लॉगिन किया, मार कुट, मैंने झूठी कस्में भी उठा ली, बड़ा कुछ किया, चैनल लॉगिन नहीं किया, वीडियो डिलीट नहीं करवाने दी। तो मैंने उससे ये पूछा, कहता है डकी यार तुझे पता है मुझे फिर गुस्सा था तब ये। मैंने कहा भाई ये पॉइंट है, तुझे पता था नानी वाला मुझे किडनैप करने। इसने स्टाम्प पेपर लिखवा लिया, मेरी अम्मी के और मेरी वाइफ के साइन अंगूठे करवा लिए कि मैं ये मुझे जेल से तब बाहर निकलवाएगा जब ये साइन अंगूठे करोगे, और ये मैं जेल से बाहर आके कभी इनके खिलाफ वीडियो नहीं बनाऊंगा, जो वीडियो बनाई है केस के रिलेटेड वो डिलीट करूंगा, ठीक है। वो फिर मैं मजबूर हो गया, मेरे हाथ बन चुके थे, अगर मैं जेल से बाहर आके इनके खिलाफ कुछ बोलता तो मुझे अपनी टेंशन नहीं भाई, मैं तो ऑलरेडी ऑब्वियसली भाई जेल में रह के आया था। मैंने बक्कर भी मुझसे जेल में मिलने आया, वो भी 3 चौथे दिन, मैंने उससे यही कहा मुझे जेल में ना निकलवाओ, मुझे कोई टेंशन। मैंने कहा इनको कामयाब नहीं होने देना, इन्होंने तुम्हें ब्लैकमेल हुआ वही। लेकिन मैं वो यार वही बात है, अब कितना ही उस चीज़ को आप वो कर सकते हो, एक वो हद होती है, क्योंकि फैमिली भी है भाई, आपने फैमिली को देखना है, हर बंदे ने अपनी फैमिली को देखना है। ओके, तो इसके बाद फिर सुलह कैसे हुई आपकी? वही तो हाथ बन चुके थे मेरे, तो फिर मजबूरन ये करना पड़ा कि ठीक है, क्योंकि मैं मुझसे सुलह वो होती है जब दोनों तरफ से लोगों के सामने इनका फेस अब सामने आ गया। मैं 3 साल पहले कलब के पागल हो गया, लेकिन नहीं, लोगों ने यकीन नहीं किया। अब लोग जब किसी के मुंह से सुनते हैं फिर कहते हैं हाँ यार ये सही बोल रहा था चलो कोई गिला शिकवा चलो बाकी मुझे भी यही था कि मैं तो खुद ना कभी बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोला इस बारे में, और उसकी वजह यही वाली थी जो आपके साथ हुआ कि मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने 1-2 जब वीडियोस बनानी भी, जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो टच करता था ना, मुझे आपके भाई का फ़ौरन मैसेज आया था कि नोमी भाई नहीं रुक जाओ ज़रा, क्योंकि आपको नहीं पता क्या कीमत पे की हुई है। तो मैं ऑब्वियसली भाई मैं नहीं उस चीज़ का वो हेडेक ले सकता था। तो अभी भी इस वीडियो में भी मैं बस ये पॉइंट ऑफ व्यू ही रखूँगा सामने, और बस यही है। बाकी मुझे भी एक दफ़ा मैसेज आया था नानी वाले का, और उसमें भी तकरीबन सेम चीज़ें ही थी। बाकी डन है भाई, डन है, बेस्ट ऑफ लक। आप इनसे कभी मिले हो, कभी नानी वाले से, डक्की से?
नानी वाले से डक्की से मैं मिला हूँ। डक्की की तो मैं वैसे अभी भी स्टिल अभी भी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ कि अगर उसको ये इन लोगों से अलहदा करके अकेले को देखा जाए ना तो वो एक जीनियस है, वो यूट्यूब का मतलब वो है, ठीक है। लेकिन वो पता नहीं किन लोगों के साथ फंस गया। नानी वाले का सीन ये है कि इसका मुझे एक दफ़ा मैसेज आया था, इसने खबरी को स्ट्राइक दे दी। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई कि भाई तूने क्यों किया ये, तो उसने मुझे मैसेज किया कि मेरे खिलाफ मेरे बारे में कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बनाएगा तो मैं स्ट्राइक दे दूंगा, कोई बंदा नहीं मेरे बारे में बोल सकता, क्योंकि हम कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं ऐसे ही पाकिस्तान ऐसे में। कोई बिजनेस की बात कर रहा था उस वक्त, तो ये बात नहीं कर रहा था, बस कोई ये चले रियलिटी मार शो, रहा था। हाँ कोई रियलिटी शो टाइप बात कर रहा था कि जी एक एपिसोड का बजट 1 करोड़ होगा, एक इस तरह की बातें बड़ी बड़ी। तो यही सीन था बेसिकली। वो यही कह रहा था कि कोई भी मेरे बारे में बात करे तो मैं उसको स्ट्राइक दे देता हूँ। बल्कि उसमें मैंने उससे ये भी पूछा था कि जब डक्की आपके बारे में करता है, रोस्टिंग करता है या आपकी मीम्स यूज़ करता है, कहता है और उसके बाद को वो गोल करेगा। मैं कहा वो करे तो सही भाई, हम करें तो मसला है। तो लेकिन बात वही है यार, इनसे स्टिल वही बात है, एट द एंड आप जीत तो सकते नहीं हो। हम बस अपना सच रख सकते हैं लोगों के सामने कि भाई ये चीज है, ये इस तरह के लोग हैं। ओ भाई, तो ये डिटेल थी सारी की सारी। मेरे स्टिल यही विश है कि एटलीस्ट डक्की तो इन चीजों से बाहर आ जाए ना। ऐसा डाउनफॉल मैंने डक्की का नहीं सोचा था। डाउनफॉल से मुराद व्यूज कम हो जाना नहीं है, लेकिन जो अवाम दिलों से ही उतर जाती है ना, ये वो सीन है इधर। तो अब कम से कम अवाम को ये जरूर पता चल गया कि हकीकत क्या है, जिनको हम लोग फॉलो करते रहते थे, जिनको हमने अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाया हुआ था, क्या हकीकत है। मेरी वही वाली बात है कि अपने लाइफ में गोल्स रखो, ग्रोथ के, अपना माइंडसेट ग्रो करने के, अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करने के, और उन यूट्यूबर्स को देखो एज अ एंटरटेनमेंट भी, एज मतलब एडवाइस भी उन्हीं से लो जो आपको उस आपके गोल के लिए हेल्प ही कर रहे हो कहीं ना कहीं, बेशक आपको एंटरटेन करके या बेशक आपको एजुकेट करके या किसी भी तरह। और जो भी यूट्यूबर, जो भी इन्फ्लुएंसर ब्रेन रोड करे आपका, भाई उसको फुल कटा दो। और उसके बाद डक्की, रजब, इन लोगों ने मिलकर कोर्स भी अनाउंस किया। इनका जो यूट्यूब का कोर्स है ना, ये बेस्ट चीज हुई है, क्योंकि अगर इनकेस आपको नहीं पता तो मैं भी एक यूट्यूब मास्टर क्लास पे काम कर रहा था, तो उसमें मेरा यही क्लेम था कि भाई मैंने 5-6 साल में कंटेंट बना बना के बहुत कुछ सीखा है, चीजों को सस्टेनेबल करना सीखा है, तो मैं ये चीज सिखाऊंगा। तो लोग उसमें मुझे यही कहते थे कि भाई डक्की के तेरे से बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है या रजब के तेरे से बड़े ज्यादा सब्सक्राइबर है, तो तेरे से अच्छा तो इसका मतलब है वो सिखा लेंगे। तो ओके अब उनका हो गया लॉन्च, जाके ले लो भाई। अगर आपको लग रहा है ना तो भाई जाके ले लो एक दफा। यूट्यूब पे इनका कोर्स वो लीक वगैरह भी हुआ फिर रहा था, एक दफा जाके ना उसकी इंट्रो वीडियो देख लेना, और मैं जो मास्टर क्लास बना रहा हूँ उसकी इंट्रो वीडियो पे नजर डालो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम नुमान है और मैं पिछले 5 साल से सोशल मीडिया स्पेशली यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हूँ। अपने दोनों YouTube चैनल्स नोमी और नोमी ओपी को ऑर्गेनिकली ग्रो करने के बाद फाइनली मैंने सोचा कि उन लोगों की हेल्प की जाए जो अब कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं। अब सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि इस मास्टर क्लास को बनाने की क्या जरूरत थी। तो मेरे चैनल पे जाके सबसे पहली वीडियो और आज वाली रिसेंट वीडियो देखो, तो उसमें क्वालिटी और वीडियो बनाने के तरीके में एक ह्यूज डिफरेंस है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि इन दोनों वीडियोस में कैमरा भी सेम है और लाइट्स भी सेम है। तो फर्क पता चला है, जिसने एफर्ट डाली है, जिसने रिसर्च डाली है, जिसने नॉलेज डाला है वो, और जिसने बस ऐसे चिल मस्ती में बैठ के बना दिया। इनके जरा सर्च करना, इनका वो जो भी कोर्स इन्होंने बनाया है यूट्यूब पे, किसी ने वीडियो डाली होगी, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके अलावा जो यूट्यूब मास्टर क्लास है उसकी डिटेल्ड वीडियो के उसके अंदर क्या आउटलाइन है, क्या सीन है, वो सारी यहाँ आ रही होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी होगी, देख लेना। और बाय द वे इसकी प्री बुकिंग्स है बिल्कुल एंड पे चल रही हैं, अगर एनरोल हो रहा है तो हो जाओ, क्योंकि इसको मैं यूडेमी पे लगा रहा हूँ और इसकी प्राइस मैंने $10 रखी है। यूडेमी पे $10 आप नहीं रख सकते, महंगा ही बेचूंगा, क्योंकि वो मैंने इंटरनेशनल मार्केट के लिए ही बेसिकली इसको बनाया है। यहाँ की जो ऑडियंस है बेसिकली इनको बेचने के लिए नहीं बनाया, इनके लिए बस ऐसे कि यार $10 रख दिए, ले लो, बहुत फायदा है। जो इससे बिजनेस वाला वो है ना, वो इंटरनेशनल ऑडियंस है, और इसी पर्पज पे मैंने इसको यूडेमी पे लॉन्च किया था। और बाय द वे अब मैं कुछ अरसे तक ये मास्टर क्लास वगैरह इसको खत्म कर दूंगा, मतलब इसको प्रमोट करना बंद कर दूंगा। मैं अपना काम इंटरनेशनल मार्केट में ही करूंगा, क्योंकि भाई वही सही है। ये वाली एक वीडियो एंड पे आ रही होगी, इसको जरूर देख लेना, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। उसके बाद अब आगे GTA 6 आएगी तो डकी उसमें भी आएगा ऑब्वियसली, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ कि अब आगे क्या होगा। डकी बहुत इंटेलिजेंट है, लेट्स सी कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकलता है, एंड लेट्स होप कि वो इस सिचुएशन से निकल जाए। भाई मैं तो उसको जब भी मिलता था तो मैं यही कि यार साथ भाई कुछ गेमिंग का सीन करते हैं, बताओ कुछ मिल के करते हैं, कुछ भी चीज है, जस्ट मेक अ प्लान और कुछ अच्छा करते हैं गेमिंग में। लेकिन उस वक्त तो व्लॉगिंग तो फिर भाई यही होता है। लेकिन लेट्स होप फॉर साथ के एटलीस्ट भाई ये बंदा तो इन चीजों से बाहर आ जाए। भाई तू कैरी मिनाती को देख यार, उसका तेरे साथ कंपैरिजन होता था, तू किनके चक्करों में पड़ गया भाई, अनएजुकेटेड लोग यार, तू तो ये ना कर भाई कम से कम। तो बाकी बस इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। वो जो वीडियो को मैं जिक्र कर रहा था वो यहाँ आ रही होगी, चेकआउट कर लेना। एंड दैट्स इट। मुझे अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो। और बाकी बस अब मैं चलता हूँ, हम लोग मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।